जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो योगे सर्वसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। वास्तव में इन तीनों लोकों में एक सारभूत वीतराग विज्ञानता ही है, परंतु अनादिकाल से मोह रूपी शराब पी करके उन्मत्त हुआ जीव, उसे तो वीतराग विज्ञानता की खबर ही नहीं। वह तो देह में एकत्व पूर्वक प्राप्त पर्याय में तन्मय है, निरंतर जन्म मरण का परिभ्रमण कर रहा है, पंच परावर्तन में रखड़ रहा है। यह आत्मा मनुष्य पर्याय से अथवा तिर्यंच पर्याय से अकाम निर्जरा के बल से देव गति में भवनत्रिक भवनवासी व्यंतर अथवा ज्योतिष देव पर्याय प्राप्त कर लेता है। चाहे वह भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिष देव में जाए, परंतु आत्मज्ञान के बिना दुखी है। क्योंकि विश्व सम्यक दृष्टि जीव वह भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव ही भवनवासियों में उत्पन्न होते हैं। ये हो सकता है कि पूर्व में कोई सम्यक्ति जीव है, प्रमाद के कारण से उसका सम्यक्त छूट गया, क्योंकि तिलोपनति ग्रंथ में समझ में आया। यति वृषभ आचार्य लिखते हैं कि जब वहां देव का जन्म होता है, सूर भवन में अनुद्घाटित कपाट खुलते हैं, आनंद भेरी का शब्द फैलता है, तो उस भेरी के शब्द को सुनकर जो पारिवारिक देव हैं, देवियां हैं, हर्ष से परिपूर्ण होकर जय जयकार करते हुए उन देवों के पास आते हैं। किल्बिश देव घंटा नाद करते हैं, बाजे बजाते हैं, संगीत करते हैं, देवियां गीत गाती हैं। अब उन देव देवियों के समूह को देखकर जो वो नया उत्पन्न हुआ देव है, उसको नवजात देव को आश्चर्य होता है और वह अल्प प्रत्यक्ष रूप विहंग ज्ञान उसके द्वारा यह जानता है, मैं यहाँ कहाँ आया हूँ, पूर्व में क्या था। तब यति वृषभ आचार्य देव तिलोपनति ग्रंथ के 214, 15, 16, 17 गाथा में जो वर्णन करते हैं, मेरा भाव हुआ है यहाँ सुनाने का। क्या विचार करता है। मैंने पूर्व काल में मनुष्य
और तिर्यंच भव में। नारकी मर के देव नहीं होता, देव मर के देव नहीं होता। तो मैंने पूर्व काल में मनुष्य और तिर्यंच भव में उत्कृष्ट सम्यक रूपी मणि को प्राप्त नहीं किया, ऐसा खेद होता है। उसको वहां ऐसा विचार आता है, अरे रे, मेरे को ऐसा अवसर मिला लेकिन सम्यक रूपी मणि को मैंने प्राप्त नहीं किया। और कोई कोई देव जिसने पूर्व में सम्यक प्राप्त किया था, वो क्या विचार करता है, प्राप्त किया भी तो उसे काम से विमोहित होकर, बहुत मार्मिक शब्द हैं, वो विचार करता है। श्री गुरु क्या लिखते हैं यहाँ पर देखो, 214 नंबर की कथा। यदि प्राप्त भी किया तो उसे काम से विमोहित होकर तिल के बराबर, अर्थात किंचित सुख के लिए छोड़ दिया। मतलब एक तिल बराबर सुख, कौन सा, इंद्रिय सुख, उसकी खातिर मैंने उस चिंतामणि रत्न समान सम्यक दर्शन को, सम्यक रूपी मणि को छोड़ दिया। कोई कोई जीव जो देश व्रत से, देश चारित से च्युत हो जाता है और मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसा देव विचार करता है। जिनोपदिष्ट आगम में भावनीय एवं वास्तविक सुख के लिए, आचार्य के शब्द एक एक ऐसे हैं अमृत जैसे। जिनोपदिष्ट, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेशित आगम में भावनीय एवं वास्तविक सुख के निमित्त भूत देश चारित्र को, भावनीय माने भाने युक्त, देश चारित्र को ग्रहण करके मेरे जैसे मूर्ख ने, अब मूर्खता दिखाई देती है, मेरे जैसे मूर्ख ने अल्प सुख में अनुरक्त होकर दुष्ट विषयों के लिए उसे छोड़ दिया। कोई मुनि व्रत से च्युत हुआ जीव, मुनि धर्म को छोड़ करके असंयम और मिथ्यात्व में चला गया, वो ऐसा देव जब वहां उत्पन्न होता है तो उसको याद आती है और वो पश्चाताप करता है। अनंत ज्ञानादि चतुष्टय के कारण और मुक्ति के बीजभूत, वाह, जिनेन्द्र लिंग अर्थात सकल चारित्र को बहुत काल तक धारण करके भी मैंने मदांध होकर कामनी के निमित्त उसे छोड़ दिया। भैया, ये अपन क्यों इसे हाईलाइट कर रहे हैं? वो जिस भूल पर पश्चाताप देव कर रहा है, उसके पश्चाताप को देख करके अपने से ये भूल ना हो। ख्याल में आया? अपन सजग रहे उसके लिए। आचार्य देव ने जो ये लिखा है, ये आप और हमारे लिए लिखा है कि सावधान रहना, नहीं तो पछताना पड़ेगा।
भयंकर क्रोध, लोभ और मात्सर्य भाव सहित माया प्रपंच एवं मान से वृद्धिंगत अज्ञान भाव। ख्याल में आया? क्रोध से अज्ञान भाव बढ़ता है, भयंकर। जब क्रोध का उदय आता है विशुद्धता को खा जाता है, वो लोभ का उदय विशुद्धता को खा जाता है। वो इन कसायों से बचना चाहिए। क्या ये सब रुचि खा जाएंगे। बेहोश कर देंगे ये कषाय के भाव। भयंकर क्रोध, लोभ और मात्सर्य भाव सहित माया प्रपंच एवं मान से वृद्धिंगत अज्ञान भाव को प्राप्त हुआ। मैं जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित मार्ग को छोड़े रहा। समझ में आया? हे भैया, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित जो मार्ग है ना, वो रत्नात्रय है। केवल उसकी जय जयकार करना नहीं है प्रभु, प्रवृत्ति में उसे बनाए रखना वह मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्म स्वरूप की रुचि प्रतीति पूर्वक वीतराग भाव की वृद्धि अथवा वीतरागता की बहुमान भक्ति, वो शुद्ध भाव है तो ये शुभ भाव है। ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल वो जिनेंद्र उपदेशित मोक्ष मार्ग है। भैया अभी जीव को बाहर में भाव शून्य क्रिया काम नहीं करेगी। जब तक सम्यक अभिप्राय नहीं होता, ओहो, तो वे शुभ भाव भी पार नहीं उतारेंगे। इस प्रकार से वह भवनत्रिक के देव, भवनवासी देव, वो पश्चाताप करते हैं। ठीक है, योग आ गए, अब वहां की बाकी की फिर क्रियाएं चलती हैं, लेकिन वहां भी वो पहुंच करके उसके बाद ये वर्णन किया है। हाँ, उसके पश्चात व्यवसायपुर में प्रवेश कर पूजा और अभिषेक के योग द्रव्यों को लेकर वे देव देवियों से सहित जिन भवन को जाते, और बाद में उनका पूरा चलता है दिनचर्या से। मुझे तो ये बात पढ़ाना है। कहने का आशय यह है भैया, एक सम्यक दर्शन ही अनमोल है। सम्यक दर्शन अर्थात अपने स्वरूप की श्रद्धा। वस्तु स्वभाव जो धर्म है उसकी प्रतीति, उसके बिना क्या करेगा धर्म? अपने को पता नहीं चलता, मुंह से शब्दोच्चारण होता रहता है,
कदाचित उसमें भाव भी लग जाते हैं, परंतु भाव भी शुद्धि नहीं होती। भाव लग जाते हैं का वो लगता क्या है कि वो जो शब्दोच्चारण होते हैं वो थोड़ा ज्ञान का गेय बन जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान है, हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। लेकिन भाव विशुद्धि का मतलब है संवेदनशीलता। अंतर में वह भाव भासना हो। इसलिए सच्ची बात यह है, यथार्थ स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, शुभ भाव का भी यथार्थ स्वरूप, शुभ क्रिया का भी यथार्थ स्वरूप अभी खबर नहीं। ऐसे जीव आत्मज्ञान से रहित, तत्व ज्ञान से रहित, प्राप्त पर्याय में कषाय का भोग करते हुए मिथ्यात्व सहित जन्म मरण कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में निगोध की चर्चा आई, एक इंद्रिय स्थावर पर्याय की चर्चा आई, एक त्रस पर्याय की चर्चा आई, असंगी पंचेंद्री पर्याय की चर्चा आई, संगी पंचेंद्री तिर्यंत नरक मनुष्य पर्याय की चर्चा आई। अब यहाँ देव पर्याय में भुवनत्रिक पर्याय की चर्चा कल की थी। अब ये आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि चौथा पर्याय, देव पर्याय में चौथा भेद है वैमानिक देव। चौथा भेद है वैमानिक देवों का। ख्याल में आ गया? हाँ, ये जो 3 प्रकार के देव हैं भवनत्रिक वाले, इनमें तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही जन्मते हैं, वहां जाकर सम्यक तो प्राप्त कर लेते हैं, ये बात अलग है। लेकिन सम्यक सहित ये भवनत्रिक में जीव नहीं उत्पन्न होते, वो कहाँ जाते हैं? वैमानिक देव बनते हैं। लेकिन वैमानिक में मिथ्या दृष्टि नहीं जाते ऐसा नहीं है, वहां मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। तो आप देखो क्या कहते हैं 17 नंबर में, जो विमान वासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। क्या कह रहे हैं? कदाचित ये जीव विमानवासी में भी उत्पन्न हुआ, परंतु सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने दुख ही पाया। यहाँ सम्यक्ति जीव की बात नहीं चल रही है, समझ आया? यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से यह परिभ्रमण की चर्चा चल रही है, क्योंकि जो पंच परावर्तन है वो मिथ्या दृष्टि पर लागू होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव है वो पंच परावर्तन से निकल गया, अब तो अधिक से अधिक यदि उसका काल शेष है तो अर्धपुद्गल प्रवृत्ति अधिक से अधिक, लेकिन इतना लगता नहीं। ख्याल में आ गया? आप देखो ना पुराण के अंदर कोई जीव 2-4 भव में ही मोक्ष जा रहा है, कोई 10-5 भव में मोक्ष जा रहा है।
ये तो अधिक से अधिक की सीमा है। तो यहाँ विमानवासी देव भी हुआ। अब जब अपन कल भवनत्रय की बात करते थे तो ऐसा लगे किसी को कि विमानवासी तो सुखी होते होंगे, ऐसा नहीं। विमानवासी देवों में भी यह जीव जन्मा, परंतु सम्यक दर्शन के बिना वहां भी दुखी रहा। यद्यपि इसके पास वहां भी बहुत वैभव रहता है, दिव्य वैभव रहता है, वहां भी वैभव की कोई कमी नहीं है, क्या कहा। परंतु जिनके पास बहुत कुछ है वे संतुष्ट थोड़ा ही है। वो अपने से ज्यादा वालों को देख करके अपने को दरिद्र जैसा अनुभव करते, अभाव रूप अनुभव करते। अरे उसके पास तो 10 करोड़ की गाड़ी है, हमारे पास तो 10 ही लाख की है, हमारे पास तो 50 ही लाख की है, हमारे पास तो 1 ही करोड़ की है। इसके पास भी 10 करोड़ की है, तो उसके पास तो 10-10 करोड़ की 10 है, हमारे पास तो 1 ही 2 है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जहां पहुंच जाए अपने से ऊपर वाले को देख करके उसे अभाव ही दिखता है। इसी प्रकार ये वैमानिक देवों में भी जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है वो अपने से बड़े देव का वैभव देख करके भीतर ही भीतर दुखी होता है। ये वैमानिक देव कैसे होते हैं, कल चर्चा की थी। भवनवासी भवनों में रहते हैं, निरंतर जीव भी इधर उधर देश देशांतर में रहते हैं। ज्योतिष देवों के भी विमान होते हैं, वो चित्रा पृथ्वी से 880 है योजन, ख्याल में आया 790 योजन ऊपर ज्योतिष लोक है, वहां जाकर के रहते हैं। तो ऐसे ये वैमानिक देव हैं। तो वैमानिक देव विमानों में रहते हैं, इनको विमानवासी कहते हैं। विमान में है ना, समझ में आ गया। इनको कल्पोपन और कल्पातीत, ये 2 प्रकार के होते हैं। जहां पर इंद्र भी होते हैं वे कल्प कहलाते हैं, और जहां इंद्र नहीं होते वो देव स्वयं ही इंद्र होते हैं, अहमिंद्र जिन्हें कहते हैं। सब अहमिंद्र हैं वहां पर, वो कल्पों से ऊपर रहते हैं, वो कल्पातीत कहे जाते हैं। वहां सब अहमिंद्र रहते हैं। ऐसे 16 स्वर्ग हैं, 8 कल्प हैं, युगल 8 जोड़े, 8 दूनी 16, ये 2 फिर ऊपर 2 फिर ऊपर 2 फिर ऊपर 2, ऐसे। तो जैसे पहला कल्प है सोधर्म और ईशान का, पहला सोधर्म और ईशान, दूसरा सनत महेंद्र, तीसरा ब्रह्मोत्तर, चौथा लांतव कापिष्ट, पांचवा शुक्र मां शुक्र, छठवां सतार सहस्रार, सातवां आनत प्राणत, आठवां लांतव का, आठवां कल्प युग, आरण अच्युत, ये 16वां है अच्युत। तो ये ऐसे
16 स्वर्ग हैं, इनके ऊपर 9 ग्रविक है, 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर विमान है। ख्याल में आ गया? तो ये 16 स्वर्ग तक, इनमें सब स्वर्गों में इंद्र होता है, और उसके बाद वो सब अपने अपने अहम इंद्र। यहां 9वें ग्रविक तक इसमें आया ना, 9 ग्रविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। तो जो 9वां ग्रविक है वहां तक मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी साधु उत्पन्न हो सकता है। क्या बोला? उससे ऊपर नहीं। समझ में आ गया? इन देवों का भी बड़ा वैभव है, जिसकी जितने सागर की आयु होती है ना, उतने 1000 वर्ष के बाद वो आहार करता है, कंठ से अमृत चल जाता है। किसी की 1 सागर की है तो 1000 साल की, 2 सागर की है 2000 साल, 3 सागर की है 3000 साल के। ऐसे बड़े दिव्य वैभव हैं, भोग सामग्री है। इनका पूरा वर्णन आगम में है। आप विस्तार से जानने की इच्छा है तो लोह प्रणति आदि ग्रंथों में आप, ख्याल में आ गया, ये सब वर्णन समझ सकते हैं। पुराणों में भी वर्णन आता है, हरिवंश पुराण आदि में, वहां से भी आप स्वर्गों का वर्णन देख सकते हैं। अभी मुझे चूंकि आज विकल्प है कि ये पहली ढाल पूरी करना है और पंच परावर्तन की चर्चा थोड़ा समय लेगी, तो मैं इसे समेट रहा हूं। जय मानिक देव की चर्चा। अब यह आत्मा विमानवासी में भी पहुंचा। यद्यपि विमानवासी जो देव हैं उनमें सम्यक दृष्टि जीव भी जन्म लेते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव भी जन्म लेते हैं, परंतु यहाँ पर पहली ढाल में मिथ्या दृष्टि जीवों की मुख्यता से चर्चा की है कि जो विमान वासी हो थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। देखो, सम्यक दृष्टि जीव तो चारों गतियों में जहां भी है, उसको मिथ्यात्व संबंधी दुख का तो अभाव हो गया। मिथ्यात्व संबंधी जो उसकी श्रद्धा है वो नहीं रही, तो वो जो मिथ्यात्व संबंधी मिथ्या श्रद्धा से होने वाला दुख, उसको चारों गतियों में नहीं। अनंतानुबंधी क्रोधादि के भाव उसे होते नहीं है, तद्जन्य उसको कषाय नहीं होने से वो दुख नहीं। उतनी शांति उसे सर्वत्र है। बाकी अगर देश वृत्ति पंचम गुण स्थान वृत्ति है उतनी शांति है, लेकिन स्वर्ग में सब असंयमी होते हैं, ये नियम है। सम्यक दृष्टि का भी चौथा गुण स्थान उससे ऊपर नहीं होता। नारकी में भी संयम नहीं होता है। तिर्यंचों में अधिक से अधिक 5वां गुण स्थान हो सकता है, संगीत। मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य तो सकल संयम अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि मनुष्य पर्याय, कर्म भूमि की मनुष्य पर्याय तो जंक्शन है, यहाँ से 5 ही जगह जीव जा सकता है।
मनुष्य में भी, नरक में भी, तिर्यंच में भी, स्वर्ग में भी और मोक्ष में। तो भैया दौलत राम जी अब पहली ढाल को समेटते हुए कहते हैं, जो विमान वासी उठाए, कोई ये ना समझे कि विमान वासी बन गया तो सुखी हो जाएगा। अरे सम्यक दर्शन के बिना भूल आपको भरमतवार, वो वैमानिक देव भी दुखी है। कैसा दुखी है, ऐसा निदान बांधता है वो वहां से। उसको वहां से तिर्यंचों के दुख दिखते हैं, मनुष्यों में मां के गर्भ में 9 महीने रहने के दुख दिखते हैं, और ये स्वर्ग छूटेगा ये भी दुखता है, भड़बड़ाता है वहां पर जीव। 6 महीना पहले जब उसकी माला मिल गया, और ऐसी अज्ञानता आती है, आहा, मां के गर्भ में ना जाना पड़े, इससे तो मैं एकेंद्रीय पर्याय में चला जाऊं। समझ आया? जब दुख सहा नहीं जाता ना, बुद्धि खराब हो जाती है। धैर्य नहीं रहता, अधीर हो जाता है जी। यही तो बात कही थी नवे अधिकार में, आत्मा की कोई भी दशा हो, कोई बात नहीं, बस एक दुख रूप दशा नहीं चाहिए। सब कुछ हो सह सकता है, एक दुख नहीं सहा जाता। जब इस जीव को भयंकर दुख का वेदन होता है तो दुख मिटने के लिए मरने को तैयार है, आत्मघात करके भी दुख मिटने के लिए तैयार है। समझ आया? जो विमान वासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय थावर तन धरे। कहां से निकला था, कहां से चला था? स्थावर पर्याय से, और देव पर्याय में पहुंच गया। वहां से भी चय के फिर कहा गया? स्थावर पर्याय। ये परिवर्तन पूरे करे। परिवर्तन माने पंच परावर्तन। ये पंच परावर्तन का दुख बहुत भयंकर, अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बहुत विस्तार से चर्चा की है। ख्याल में आ गया। 12 भावनाओं का की चर्चा है ना? उसमें संसार भावना में कैसे कैसे जीव ने परिभ्रमण किए हैं, ये सब चर्चा है। पंच परावर्तन का दुख मतलब, अरे पंच परावर्तन का दुख नहीं है, दुख तो इन 4 गति में अज्ञानता का है, दुख तो इन 4 गति में मोह का है, दुख तो इन 4 गतियों में कषाय का है। पंच परावर्तन कोई दुख का कारण नहीं है, वो कोई पंच परावर्तन कोई भाव तत्व नहीं है। बात समझना जरा। भाव जो है, जो दुख रूप भाव है, वो आश्रम तत्व है। समझ रहे हो ना? कोई भी पर्याय हो, कोई भी गति हो, उसमें मिथ्यात्वादी जो आश्रव भाव है
वो ही इस जीव के लिए दुख रूप है। तो पंच परावर्तन के दुख कौन से हैं फिर? यही दुख है। तो पंच परावर्तन में क्या बताना चाहते हो? ये बताना चाहते हैं कि कितना जन्म मरण किया इसने। यानी पंच परावर्तन का स्वरूप ये दर्शाता है कि ये आत्मा ने इन पर्यायों में मिथ्यात आदि जो ये आश्रव भाव कषाय भाव हैं, इन जनित कितना दुख और आकुलता को भोगा है, ये सामने आएगा नक्शा। भगवान कहते हैं कि इसने अनंत परावर्तन किए जीव में। कितने? एक परावर्तन कितना होता है वो चर्चा मैं अब यहाँ प्रारंभ करता हूं, आप थोड़ा धैर्य से समझना। हाँ, ये 5 परावर्तन होते हैं, ख्याल में है? ये जिनवाणी माता इसे पंच परावर्तन के दुख परिभ्रमण की कथा सुना करके इसके प्रमाद पर चोट डालती है। जाग जाग जाग, पंच परावर्तन दुखड़े सुनाकर। ख्याल में आया? जिनवाणी सुन ले रे भैया, जिनवाणी सुन ले रे। अनंत भव यूं ही खोए विषयों में तूने खोए, पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनाए रे, जिनवाणी सुन ले रे। ये ऐसे भक्ति करते हैं ना, वो पंच परावर्तन के लिए। जन्म मरण करने का नाम संसार है, परिभ्रमण है ये संसार। ख्याल में आ गया? तो अनादिकाल से इस जीव ने कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई परमाणु, कोई द्रव, कोई कुछ नहीं छोड़ा, सबका संयोग हुआ। कैसे कैसे हुआ सुनिए। पहला परावर्तन द्रव परावर्तन, दूसरा परावर्तन क्षेत्र परावर्तन, तीसरा परावर्तन काल परावर्तन, चौथा भव परावर्तन, पांचवा भाव परावर्तन। पहले से दूसरा टिपिकल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। कैसे? पहला भेद द्रव परावर्तन, दूसरा क्षेत्र परावर्तन, तीसरा काल परावर्तन, चौथा भव परावर्तन, पांचवा भाव परावर्तन। ये 5 परावर्तन। जो पहला द्रव परावर्तन, इसके 2 भेद हैं। नो कर्म द्रव परावर्तन, दूसरा भेद है कर्म द्रव परावर्तन। नो कर्म परावर्तन क्या होता है? देखो, किसी जीव ने औदारिक, ख्याल में आया, आदि 3 शरीर, किसी भी शरीर संबंधी 6 पर्याप्ति रूप परिणमने के योग्य स्निग्ध, रूक्ष, वर्ण, गंधादि के उद्गलों को, ये नो कर्म वर्ग ना, उद्गल परमाणु का स्कंद है। आपको मालूम है स्निग्ध, रूक्ष, इनके संयोग से स्कंद बनता है। तो तेजस कारमान तो सबके साथ लगे। कोई भी जीव औदारिक आदि 3 शरीर में से किसी भी शरीर संबंधी 6 पर्याप्ति रूप परिणमने के योग्य स्निग्ध, रूक्ष, वर्ण, गंधादि, उद्गल परमाणु में वर, गंध, ये सब गुण होते। उद्गल को ध्यान से सुनना,
तीव्र, मध्यम व मंद भाव में से यथा योग संभव भावों से युक्त उद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। पहले समय में जिन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया, अब ग्रहण करने के बाद वो अवस्थित रहे, फिर द्वितीयादि समय में उन्हें छोड़ दिया। ये वर्गणाएं वही नहीं है जो जन्म के समय थी, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। अब समझना जरा बात, वो पुद्गल परमाणु जिसको पहले समय में ग्रहण किया नो कर्म के रूप में, बराबर छोड़ दिया। अब उसके बाद जो अग्रहित परमाणु रह गए लोक में, उनको अनंतों बार ग्रहण किया और छोड़ा। समझ आ गया? वो कोई गिनती में नहीं आएंगे अभी। फिर कभी जब कभी वो जीव उन्हीं कोई परमाणु जो पहले समय में आपने ग्रहण किए थे, वही स्निग्ध रूक्षादि, क्या कहा, स्निग्ध रूक्षादि भावों से युक्त जो सर्वप्रथम ग्रहण किए, उसी प्रकार के नो कर्म भाव को वो जब ग्रहण करेगा, तो वही स्निग्ध रूक्ष, उसको एक नो कर्म द्रव परावर्तन कहते हैं। अब कब नंबर आएगा? ये हो गया एक नो कर्म द्रव परावर्तन। अब द्रव कर्म परावर्तन, ज्ञानावरणादि 8 कर्म है। द्रव परावर्तन, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो नो कर्म में जो परमाणु को इसने जिस भाव के साथ में ग्रहण किया था, उन्हें जब कभी वो ही परमाणु उसी भाव के साथ ग्रहण करेगा, उसके बीच में अग्रहित परमाणुओं को अनंतों बार ग्रहण करेगा, छोड़ेगा वो नहीं, ऐसे एक एक करके, तब वो एक नो कर्म परावर्तन। अब द्रव कर्म परावर्तन में क्या है कि जो ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, ये भी पुद्गल का ही परिणमन है। क्या बोला? बात समझ गए? तो ये कर्म रूप परिणमते हैं कौन? पुद्गल परमाणु। तो किसी जीव ने ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप से जिन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया, ठीक, पहले समय में ग्रहण किया, समयाधिक एक आवली काल के बाद द्वितीयादि समय में वो मान लो निर्जरित हो गए, ठीक, पश्चात जो अभी अग्रहित परमाणु हैं उनका ग्रहण त्याग चलता रहेगा, अनंत बार ग्रहण होगा और छूटेंगे, ख्याल में आएगा। फिर कभी वही जीव जो सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वो पुद्गल परमाणु थे जो कर्म रूप आए थे, उसी प्रकार के कर्म भाव को प्राप्त पुद्गल द्रव को कर्म भाव से प्राप्त होता है, वो तब यह एक सब मिलकर के, ये द्रव परावर्तन और वो नो कर्म परावर्तन, एक कर्म द्रव परावर्तन। इसका मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा जो शरीर परमाणु नो कर्म ज्ञानावरणादि कर्म परिणत पुद्गल परमाणु को इस जीव ने सबसे पहले ग्रहण किया और छोड़ा, जब वही परमाणु नो कर्म के रूप में मिले और वही कर्म भाव को प्राप्त होकर के मिले, अब बोलो कितना टिपिकल है, इसमें कितनों कॉल बीत जाएगा, तब एक यह कर्म द्रव परावर्तन होता है।
और इन दोनों को मिला के नौ कर्म को और कर्म द्रव परावर्तन दोनों को मिला करके एक द्रव परावर्तन कहते हैं। अब ऐसा परावर्तन इस जीव ने अनंत बार कर लिया, ये जिनवाणी कहती है। अब आप सोचे, ये 4 गति की यात्रा है, इसमें त्रियंच गति के दुख कितने बार आ गए, नरक गति के दुख कितने बार आ गए, कितना लंबा काल जन्म मरण का बीत गया, ये बताना चाहते हैं। क्षेत्र परावर्तन ये भी 2 प्रकार का होता है। क्षेत्र परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है, एक स्व क्षेत्र की अपेक्षा एक पर क्षेत्र की अपेक्षा। अब ये स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र क्या है कि सबसे छोटी अवगाहना शरीर की, शरीर का ये अपनी अवगाहना है ना, जितना बड़ा शरीर है तो आत्म प्रदेश इस पूरे शरीर में है। चींटी की अवगाहना बहुत छोटी है तो उसी आत्मा के आत्म प्रदेश चींटी के शरीर में संकुचित हो जाते हैं। हाथी की अवगाहना बड़ी है तो वही आत्म प्रदेश हाथी के शरीर में फैल जाते हैं। तो यहां अवगाहना की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। स्व क्षेत्र की अपेक्षा सबसे छोटी अवगाहना निगोदिया जीव में तीसरे समय की अवगाहना मानी गई। सबसे छोटी अवगाहना, जघन्य अवगाहना, कोई जीव सबसे सूक्ष्म उस जघन्य अवगाहना को लेकर के उत्पन्न हुआ, सबसे छोटी अवगाहना। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में कल्पना के लिए एक यहां पर बिंदी लगा देंगे सुई की नोक से, वो भी बहुत स्थूल है, आप समझ लीजिए। ठीक है, इतनी छोटी अवगाहना को लेकर के, सबसे छोटी अवगाहना, निगोदिया दिखता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, तो वो सूक्ष्म अवगाहना को लेकर के इस जीव उत्पन्न हुआ। अब उसके बाद अब जितनी भी आयु लेकर के जीवन मरण चला, फिर वही जीव जब उससे एक प्रदेश ख्याल में आ गया, एक प्रदेश अधिक अवगाहना को लेकर के जन्मे, शरीर को लेकर काउंटिंग में आ गया, फिर उससे ठीक एक प्रदेश अधिक अवगाहना वाला शरीर धारण करे, फिर काउंटिंग में आया, फिर उससे ठीक एक प्रदेश ज्यादा वाली अवगाहना का शरीर धारण करे, फिर उससे ठीक एक प्रदेश वाली अवगाहना का शरीर धारण करे। यानी एक बिंदी जैसे लगाया ना आपने, इतना छोटा शरीर, फिर एक प्रदेश, 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 फिर एक प्रदेश ज्यादा, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा शरीर बढ़ता चला गया उसका। ठीक है, अब इसके बीच में वो कितने जगह जन्म मरण कराएगा वो कोई गिनती में नहीं है इसकी गिनती कहाँ चल रही है, सिर्फ उससे ज्यादा अवगाहना भी लेके पहले जन्म ले ले वो नहीं, जब कभी ठीक एक प्रदेश अधिक वाली अवगाहना को लेगा तब वो काउंटिंग में आएगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वां प्रदेश अधिक, फिर 6वां प्रदेश अधिक, फिर 7वां प्रदेश अधिक, एक एक प्रदेश अधिक बढ़ते 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 उत्कृष्ट अवगाहना वाला शरीर धारण करेगा, तब उसका एक स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। और सबसे छोटी अवगाहना कितनी है, निगोदिया के तीसरे समय की, और सबसे बड़ी उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है, स्वयंभू रमन समुद्र में महामत्स्य की। कितनी है वो, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, और 1 योजन कितना होता है, 4 कोस के बराबर। कुछ आया ख्याल में, 4 कोस के बराबर 1 योजन, तो यानी 4000 कोस लंबा, 2000 कोस चौड़ा हो गया और 1000 कोस मोटा हो गया। इतना बड़ा शरीर है उसका, किसका, महामत्स्य का। तो आप अपन सोचें
कि वो निगोदिया का सूक्ष्म शरीर एक एक प्रदेश बढ़ते 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 कितने शरीर होंगे कि जन्म लेने पड़ेंगे उस महामत्स्य के इतने विशाल का है शरीर तक पहुंचने के लिए। अब इतना काल जन्म मरण के दुखी तो हो गए इस जीव में। ये बताना चाहते हैं ये क्या होगा, एक स्व क्षेत्र प्राप्त होगा। और पर क्षेत्र कितना होगा, पर क्षेत्र भी समझ लीजिए। जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है वो कौन है, सूक्ष्म निगोदिया शरीर, बराबर लब्ध पर्याप्त। लोक के मध्य में जो 8 प्रदेश है वो अपने शरीर के मध्य में स्थित करके वहां जन्मे। ये कितना बड़ा लोक है। अपन अपना घर ही देखो कितना बड़ा है, फिर शहर देखो कितना बड़ा है, प्रांत भारत कितना बड़ा है, ये विश्व कितना बड़ा है, लोक कितना बड़ा है, आप समझिए। अब इसमें कितने प्रदेश हैं। प्रदेश का मतलब ये एक बिंदी, फिर अगली बिंदी, फिर अगली बिंदी, फिर अगली बिंदी, ये एक प्रदेश, ऐसे आप समझिए। तो इस लोक के मध्य में जो 8 मध्य प्रदेश हैं उन्हें अपने शरीर के मध्य में लेकर के उस पॉइंट पर जन्मे, फिर मर गया, फिर इधर उधर कहीं भी जन्म मरण ले रहा है, वो कोई गिनती में नहीं है। फिर ठीक वो मध्य के प्रदेश से ठीक एक अगले प्रदेश पे जब जन्म लेगा वो गिनती में आएगा, बाकी कोई गिनती में नहीं। फिर उससे ठीक अगले प्रदेश पे जन्मेगा, फिर ठीक अगले प्रदेश पे जन्मेगा, फिर ठीक अगले प्रदेश पे जन्मेगा, फिर उससे अगले ठीक अगले प्रदेश पे जन्मेगा। ऐसे लोक के सर्व प्रदेशों को पे जन्मेगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ऐसे सारे लोक के प्रदेश जन्म जन्म करके खाली करे। और इसमें एक बात तो मैंने स्टार्टिंग में बताऊं आपको तो, कि जब वो जो लब्ध पर्याप्तक जीव वहां जन्म लेता है, फिर वही जीव पुनः उसी अफगाना से दूसरी बार जन्मे, तीसरी बार जन्मे, चौथी बार जन्मे, और ऐसे अंगुल के असंख्यातवें भाग में आकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी बार वही उत्पन्न हो। और फिर आकाश के जब वो पूरा कर ले उसके बाद ये एक प्रदेश खाली करे, जन्म के जन्म क्षेत्र बनाए। समझ, जैसे अपन बोलते हैं ना हमारा जन्म क्षेत्र, बर्थ प्लेस, तो बर्थ प्लेस कौन सा है, जहां जन्म हुआ। तो कहां जन्म हुआ साहब, बोले मुजफ्फरनगर में। अरे मुजफ्फरनगर बहुत बड़ा है, दिल्ली बहुत बड़ा है, बंबई बहुत बड़ा है। तो वो पर्टिकुलर स्थान, अब वो प्रदेश, फिर उससे अगला प्रदेश, अगला प्रदेश। अब इसी शहर में कितने क्षेत्र हो जाएंगे, कितने जन्म धारण करने पड़ेंगे उतने प्रदेश खाली करने के लिए, और इतने जंगल, पूरे लोक के प्रदेश। अरे सारे प्रदेशों पे जन्म ले तब एक परक्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। अब ऐसा स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र मिलकर के एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। ऐसे काल परावर्तन, अब मैं फास्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा समय हो गया है चूंकि। देखो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अपसर्पणी होती है। कितनी कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी। सागर का माप बताया था कितना है। तो किसी जीव ने
उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म लिया। समझ में आ गया? अब पहले समय में जन्म लेगा तो आगे के किसी दूसरे तीसरे समय में मरेगा। अब फिर 10 कोड़ा कोड़ी जन्म मरण करता रहेगा। फिर अब सर्पणी के भी 10 कोड़ा कोड़ी जन्म मरण करता रहेगा। फिर वापस जब उत्सर्पणी शुरू होगी, अगर वो जीव रैंडम दूसरे समय में आके जन्म लेगा तो काउंटिंग में आएगा, और नहीं आया, दूसरे समय में उसका जन्म नहीं हुआ, तो वो फिर 10 कोड़ा कोड़ी और वो पूरी यात्रा काउंटिंग से बाहर। फिर तीसरे समय में ठीक जन्मे और 20 कोड़ा कोड़ी की यात्रा करती रहे, और फिर उत्सर्पणी के चौथे समय में, फिर 5वें समय में, और 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी के सारे समय जन्म काल बनाए अपना। अब सर्पणी की 10 कोड़ा कोड़ी अब सर्पणी के सारे समय एक एक समय बड़ा बड़ा करके अपना जन्म काल मनाए, तो बोलो कितने जन्म धारण करना पड़ा, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होगा। अब बताओ, ये दुख कोई ऐसा नहीं है कि अपने को तो बस ऐसा लग रहा है बस इस जीवन में जो भी है बस यही है। ये अनंत काल हो गए, आत्मा अनादि काल का है भैया। ये तो इतना मतलब कहें कि जिसको कहें कि गोल्डन भी नहीं है ना, इससे भी ऊपर जो कह सकते हैं, ये ऐसा अवसर होता है। सच बात तो ये है, अपन बस इसके अधिकारी नहीं है, अपन कह रहे हैं और ढीठ हैं, वरना तो पंच परावर्तन का स्वरूप ख्याल में आते ही जीव अंधा गूंगा बहरा हो जाए और दुनिया से बिल्कुल अलग गुप्त अपने आत्मा आराधना में लग जाए, वो सम्यक बात है। ऐसी योग्यता होना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। ओहो, भयानक संसार है, भयानक। भव परावर्तन में 4 गतियां है ना, 4 गतियां, नरक गति, देव गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति। अब नरक गति की कम से कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 33 साल। तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर नरक में इतनी बार जन्मे, कितनी बार? कि जितने 10,000 वर्ष में समय है। फिर उसके बाद वो 10,000 वर्ष की आयु पूरी करे, फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु लेके जन्मे, फिर 10,000 वर्ष 2 समय की आयु, फिर 10,000 वर्ष 3 समय की आयु, ऐसे बढ़ते बढ़ते 33 सागर तक की पूरे एक एक समय बढ़ते बढ़ते इतने बार नरक जाए, और इससे बीच में कम ज्यादा आयु लेकर के जाए, वो गिनती में नहीं आए। अब कोई भरोसा है कि हर बार 10,000 वर्ष की लेके जाए, या 10,000 एक समय की लेके जाए, 2 समय की लेके जाए, 3 समय की लेके जाए? अब इससे ज्यादा कम लेके उत्पन्न हो गया तो वो बोले आउट, ये काउंटिंग में नहीं। जब कभी तुम बिल्कुल 3 समय के बाद 4 समय की आयु लेके आओगे तो काउंटिंग में आएगी। ऐसे ऐसे पूरे करें सारे। तिर्यंच में अंतर्मूल से लेके 3 पल्ले तक की उत्कृष्ट आयु होती है। ऐसे एक एक समय की आयु बढ़ाओ, मनुष्य की भी ऐसे बढ़ाओ। स्वर्ग के देव 10,000 वर्ष कम से कम है, तो वो 10,000 वर्ष के सारे समय पूरे करें, फिर एक एक समय बढ़ा के पूरे करें। और अधिक से अधिक कितनी आयु है यहाँ? 31 सागर। भाई साहब, स्वर्ग में तो 33 सागर है सर्वार्थ सिद्धि के देवों की, वो नहीं चलती परावर्तन में, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु सम्यक दृष्टियों की होती है, और परावर्तन मिथ्या दृष्टि के होते हैं, और मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रविक से ऊपर नहीं जा सकता। तो वहां की अधिकतम आयु 31 सागर है,
तो आगम में ये बात है कि 31 सागर तक की आयु के एक एक समय बढ़ा करके पूरे करें, तब एक देव की भव परावर्तन पूरा होता है। ऐसे एक देव का, एक नरक का, एक मनुष्य का, एक तिर्यंत का भव परावर्तन कितने जन्म मरण और वो पूरा होवे, तब एक भव परावर्तन पूरा होता है। और भाव परावर्तन में ये और बहुत लंबा काल है, आप समझ गए, एक बहुत लंबा काल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि इस जीव ने मिथ्यात्व भाव के साथ, सम्यक दृष्टि की तो बात ही नहीं है, प्रकृति प्रदेश अनुभाग और स्थिति के कारणभूत जितने प्रकार के परिणाम भाव हैं वो कोई नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे भाव के साथ जैसे कर्म को इसने, है ना, पूरे जितने भाव होते हैं उन सब को विषय बनाए, पूरे करें सारे, ज्ञाना वर्णादि की समझ, मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृतियों के सारे स्थान पूरे करें। अब बोलो कितना काल लगेगा? असंख्यात लोक प्रमाण है एक कसाय भाव, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो इतने असंख्यात भाव, इन सब को पूरे करे तब एक भाव परावर्तन। ऐसा एक पूरे काल परावर्तन में बहुत द्रव परावर्तन हो जाते हैं, उससे कम क्षेत्र परावर्तन होते हैं, उससे कम काल परावर्तन होते हैं, उससे कम भाव होते हैं, उससे कम भाव। ख्याल में आएगा? समझ में आया? ऐसा भयंकर ये परावर्तन का चक्र है। और दिनवाणी कहती है कि इसने अनंत परावर्तन कर दिए। यद्यपि ये बात सर्व जीवों के ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई जीव ऐसे भी हैं जो नित्य निगोज से अभी निकले हैं, तो नित्य निगोज से ही निकले हैं। लेकिन वो बहुत जीव अज्ञानी ऐसे, उन्हें बहुत काल हो गया वहां से निकले हुए, वो सब परावर्तन करेंगे, तो अपने को तो पता नहीं अपने कब से निकले हुए हैं। इसलिए भैया कुल मिलाकर के सार इतना ही है ये सब बताने का कि एक जीव के ज्ञान में ये बात आ जाए कि अपने स्वरूप को भूल करके, है ना, ताश भ्रमण की है बहु कथा। ख्याल में आया? ये भाव भ्रमण की बहुत बड़ी कथा है। ये पूरी पृथ्वी का अगर कागज बनाए, समुद्र की स्याही बनाए, वनस्पति की कलम बनाए, तो भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा थोड़ा सा समझ लो, ये बिल्कुल पान सागर में बूंद भी नहीं ऐसा वर्णन किया है, और इसमें तो उन दुखों का अनुमान भी नहीं लग सकता। ख्याल में आ गया? वो तो वो जीव ही दुख भोगे वो जाने, और केवली भगवान जाने, बाकी अपन तो उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसे भयंकर दुख एक आत्मा ने अनंत काल में अनंतों बार भोग चुके हैं। इसलिए अब सर्व प्रकार से यह अवसर आया है, इसलिए अपने को सावधान होना चाहिए। और अगर हमें अपने कल्याण की भावना है तो जैसा कि दौलत राम जी ने यहाँ पर आरंभ में कहा था, है ना, क्या कि ताही सुनो भवी मन फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के उपदेश को मन स्थिर करके सुनो, है ना। अब इसमें कल से अपन दूसरी ढाल प्रारंभ करेंगे कि जन्म मरण और दुख क्यों भोगे, किन भावों के कारण से भोगे हैं। ये दुख की कथा तो अपन ने सुन ली है, लेकिन ये दुख भोगे क्यों हैं, ये उसका जो रोग है, बीमारी है, उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। आप पूरी तैयारी के साथ में वो चर्चा सुने, समझें
और फिर वो बीमारी दूर करके अपना रोग मिटे, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः शिवाय।